हेलो प्यारे बच्चों से बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आज आपका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज की क्लास में 12C की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे 10 नंबर के सवाल से। ठीक है, तो इसके पहले की क्लास 9 नंबर तक हो चुकी है। तो देखिएगा सब बच्चे 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा है गुलाब के पौधों की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। ठीक है, ये क्या है? गुलाब के पौधों की क्यारी। ठीक है, क्यारी है। आगे लिखा है चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त है। एक ये भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी होती है? 4। चारों भुजाओं पर एक अर्धवृत्त लगा हुआ, यानी 4 अर्धवृत्त लगे हुए हैं। 1 2 3 4, कितने अर्धवृत्त हो गए? 4 अर्धवृत्त आपके लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है आपसे। लिखा वर्ग की भुजा 21 मीटर है। जो वर्ग है उसकी जो भुजा है, इसकी बात कर लें, ये 21 मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है। ये 21 मीटर है। ठीक है, यदि प्रत्येक भुजा के पौधों के लिए 6 वर्ग मीटर का स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या बताइए। अगर इसमें एक पौधा 6 मीटर वर्ग अगर स्थान घेरता है तो हम कितने पौधे इसमें लगा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्षेत्रफल है कितना, ये कितना बड़ा है। ठीक है, सब मिला के। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो क्या देख पा रहे होंगे? एक वर्ग है, 4 हमारे अर्धवृत्त है। ये बात या नहीं है? ठीक है, तो 4 अर्धवृत्त हैं। और ध्यान से देखो जो भुजा है, अगर भुजा की बात करें किसके? वर्ग की जो भुजा है बेटा, वर्ग की जो भुजा है यानी ए बराबर वो 21 मीटर दिया है, मीटर। ठीक है, और जो अर्धवृत्त हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस वृत्त को ऐसे कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, तो ये वाली जो भुजा हमारी 21 थी, ये व्यास बन जा रही है, व्यास। और व्यास आपको पता त्रिज्या का था, यानी r बराबर d/2 होता है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा? जो त्रिज्या निकलेगी यानी r बराबर वो 21/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले 1 2 3 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो लिखेंगे 4 अर्धवृत्त, ठीक है, का क्षेत्रफल। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देखना, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्या होता है? πr² होता है। आधे की बात कर लें तो इसी में 1/2 लग जाता है, जो अर्धवृत्त कर दे इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वृत्त हैं, कितने अर्धवृत्त में? तो 1/2 πr² है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 काट दो, यहाँ बचेगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना है? 21/2। तो यहाँ पर 2 बार रख दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, 7 से काट दोगे 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से ये कट हो जाएगा पूरा, 2 से इसको कट करोगे तो 11 आएगा, यानी 11 3 33 इंटू में 21 आएगा। ठीक है, आएगा। ओके, अब 33 और 21 का गुणा करा दो। ठीक है, 21 इंटू 33 कर दो, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 9 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 693, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, वो कितना समझ में आया? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका मात्रा लिख दो वर्ग मीटर। अब आगे देखना क्या करना है आपको, नीचे कुछ बचा नहीं था। अब आपका एक वर्ग बचा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर जोड़ देना सबको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको बेटा वर्ग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है आपका? भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर भुजा की बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा भुजा कितनी दिया है आपको? 21। तो यहाँ पे 21 का वर्ग कितना होता है? 441 वर्ग मीटर, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब इसको अगर क्यारी निकालना है संपूर्ण, यहाँ पे लिख देना है इसके नीचे संपूर्ण क्यारी, भाई संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल।
चलो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, बीच वाले वर्ग को जोड़ देंगे। 4 अर्धवृत्त क्या है आपके, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है 693 प्लस, ठीक है 693 प्लस में है 441, 441 लिखेंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 4 4 9 12 13 चला 1 9 10 1 11 1134 आ जाएगा, ठीक है वर्ग मीटर, ठीक है ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको देखो सवाल में क्या कहा था, 6 वर्ग मीटर के स्थान पर आवश्यकता बताओ कि, ठीक है यानी गुलाब के पौधे कितने लग सकते हैं, ठीक है। तो गुलाब यहाँ पे लिख देना है आपको, गुलाब के पौधों की संख्या देखो कितने लग सकते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर इस एरिया में जैसे मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एरिया है, ठीक है मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 जैसे छोटे में ले लो 1 2 3 4 5 जो है पेन रख सकता हूँ, ठीक है अगर 5 पेन रख सकता हूँ, या मैं बोल दूँ कि एक पेन जो है वो 1 मीटर की जगह लेता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ आपसे एक पेन 1 मीटर की जगह लेता है, अगर आपके पास 10 मीटर एरिया है तो क्या करोगे बताओ, कितने पेन रख दोगे 10, क्यों क्योंकि 10 को 1 से भाग दोगे 10 आएगा। अगर मैं कह दूं अब यहाँ पे बात समझ में आएगी, बड़ी जल्दी समझ में ये चीज़ आ गई, 10 पेन रख सकते हैं। यही पर मैं कह दूं अब 2 मीटर का 1 पेन, ठीक है और 10 मीटर की जगह में कितने पेन रख सकते हो 5। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर 10 से भाग दे रहे हो, 2 से भाग दे रहे हो, यहाँ 5 आया, सेम पोजीशन यहाँ पर भी किया 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा आपका भाई, पूरा जो क्षेत्रफल है वो 1134 है, ठीक है। एक जो है वो लेता है 6 पेन का, ठीक है 6 एक जगह ले रहा है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पेन जो है 2 मीटर ले रहा था, यहाँ पर 1 मीटर ले रहा था, यहाँ पर 6 ले रहा है, ठीक है। डिवाइड कर दो कितनी बार में जाएगा 6 कम 6 कितना बचेगा 5, ठीक है 53 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 9 ज़्यादा हो जाएगा 6 48, ठीक है। कितना बचेगा आपका नहीं 48 5 बचेगा, ठीक है और 6 9 54, यानी यहाँ पर 8 9 ये इतने हम पौधे जो है इस वाले क्यारी में लगा सकते हैं। ओके समझ में आया क्या, ठीक है फिर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 11, ठीक है। तो 11 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 11 में लिखा हुआ है चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी। अगर इसकी बात कर लें तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, चलिए ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है इनमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़ों के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं, बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से 0.5, ठीक है क्या लिखा है 0.5 सेंटीमीटर के बटन को निकाला गया है, तो आपको बताना है जो क्षेत्रफल दिया है इससे कितने बटन निकाल सकते हैं, ठीक ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है, अगर मैं लंबाई की बात कर लूँ, अगर आपसे मैं लंबाई की बात कर लूँ तो कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर आप चौड़ाई की बात कर लें आपसे अगर हम, तो ये है 2 सेंटीमीटर। ओके इतना समझ में आया, ठीक है। अब अगर जो वृत्त जो गोले कटे हुए हैं, ठीक है वो कितने हैं, कितने व्यास के हैं, व्यास की बात करिए 0.5 के हैं, ठीक है। जो वृत्त है, वृत्त के जो गोले हैं वो कितने हैं बेटे आपके 0.5 सेंटीमीटर हैं। अब देखो
आप देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो गोले बने हैं, कोई गिन के टिक ना लगा दे, से गिने गोले बता दे इतने गोले हैं, नहीं, ये आपको सिर्फ चित्र में सिर्फ दर्शाए गए हैं कितने गोले हैं, ठीक है। अभी मैं चित्र में गोले बना के नहीं देगा, अगर बना के देगा तो सॉल्व क्यों करेगा, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे दर्शाए गए हैं चित्र में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर लंबाई, किसके, लंबाई लिखना है, यहाँ पर लंबाई के सापेक्ष, अगर हम बात कर रहे हैं लंबाई के सापेक्ष, अगर पंक्ति, लंबाई कहाँ है, ये इस पंक्ति, एक पंक्ति की बात कर लें हम, ठीक है, लंबाई के सापेक्ष पंक्ति में, ठीक है, लंबाई के सापेक्ष पंक्ति में क्या है आपका, बटन, ठीक है, बटन है ना, लंबाई के सापेक्ष पंक्ति में बटन, ठीक है, की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर भाई, लंबाई कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर, बनाए कितने जा रहे हैं, जो 5 सेंटीमीटर लंबी चादर में जो गोले बन रहे हैं वो 0.5 व्यास के बन रहे हैं, एक गोला, ठीक है, जिसे डिवाइड पता चल जाएगा ना कितने गोले बने हैं, पता चलिएगा ना, ठीक है। तो क्या करना है, पॉइंट उठाएंगे, 0 उठाएंगे, 50 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 50/5, कट करोगे 10 आएगा, यानी 10, यानी कितने बनाए जा सकते हैं, लंबाई में कितने बनाए जा सकते हैं, 10 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 गोले बनाए जा सकते हैं, गोल संख्या हो गई। अब बात कर लें चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई के सापेक्ष हो गया, इसी प्रकार आपको लिखना है चौड़ाई के सापेक्ष, ठीक है, चौड़ाई के सापेक्ष पंक्ति में, उसमें भी पंक्ति होगी, ठीक है, पंक्ति में बटन, ठीक है, बटन की जो संख्या है, बटन की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर 2 है, और उसमें भी जो सारे गोले हैं वो 0.5 के ही तो हैं, यहाँ पे भी पॉइंट आएंगे, ऊपर 0 जाएगा, आपका आ जाएगा 20/5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 4 आएगा, यानी आपका इतना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 गोले, ठीक है, 4 बटन बनाए जाएंगे, यानी अब आपका क्या होगा, लंबाई में 4 रहेंगे, ठीक है, कि नहीं सॉरी, लंबाई में, हाँ लंबाई में आपके 10 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेंगे, ठीक है, चौड़ाई में 4 रहेंगे। तो पूरे टोटल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, कुल बटन की संख्या कितनी होगी, क्या कर सकते हैं बताइए, कुल बताइए बटन की संख्या, सोच विचार कीजिए और हमें बताइए। कुल बटन की संख्या, चित्र क्या बना है ये आयत में, कुल बटन की संख्या यानी आयत की बात कर रहा, फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे इसमें लंबाई में कितने हैं, 10 हैं, चौड़ाई में 4 हैं, इनका गुणा कराया तो 40 आया, यानी कुल जो बटन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 40। इससे हम 40 बटन को बना सकते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है, फिर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, फिर नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक है। तो 12 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखो 12 में लिखा है, निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास लगाई जाती है। घास लगाने का जो व्यय है वो 0 रुपया 35 रुपये है, प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर पहले इसका चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या ऐसे निकलेगा। तो सबसे पहले ज्ञात कर लो छायादार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें छायादार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो बताओ फार्मूला क्या बनेगा, ये चीज़ बताएंगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है आपका आयत है, आयत के ऊपर ये क्या है आपका अर्धवृत्त है ना। तो देखो क्या है, पहले चित्र जो बना है उसमें क्या है बेटा आपका अर्धवृत्त है, वेरी गुड। प्लस अगर इन दोनों ये पूरी की बात कर लें, इसको बीच वाले छोड़ दो भाई, तो ये हमारा आयत है आयत, और आयत से माइनस
एक दो त्रिज्यखंड किए गए हैं। एक भाई ये त्रिज्यखंड बनना ना, एक ये त्रिज्यखंड माइनस किया गया है, एक आपका ये त्रिज्यखंड माइनस किया गया आयत से, ठीक है। तो आयत से दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपका बन जाएगा दिस कंप्लीट एक बार में, ठीक है। अर्धवृत्त की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस आयत की बात करेंगे तो लंबाई, ठीक है, इंटू चौड़ाई होता है और -2। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, पाई आर नहीं थीटा पॉन से लिखो, थीटा पॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब सारे यूनिट लिख लो। तो सब ध्यान से देखो, जो लंबाई है, सॉरी चौड़ाई पहले लिख लो। जो आयत की चौड़ाई है बेटा, जो आयत की चौड़ाई है, देखो वो कितनी है, 3 मीटर है। अगर हम लंबाई की बात कर लें यहीं पर, अगर हम लंबाई की बात कर लें कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 3 ये है, 3 ये है, तो कितनी हो जाएगी 6। भाई 3 आपकी इधर है, 3 इधर, बराबर 6 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है बताइए, त्रिज्या कितनी है अर्धवृत्त की, 3 है, दूर से दिख रहा होगा 3 है, बस सारी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अगर थीटा की बात कर लो, जो त्रिज्यखंड हमारे कहाँ से बन रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री से बन रहे हैं ना ये, तो हमारा यहाँ पे थीटा बराबर 90 होगा। लिखना चाहो तो इसको भी लिख लो, सारे यूनिट आपके सब कुछ वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू को इसमें फिट कर दो। तो यहाँ पर 1/2 पाई का मान बेटा 22/7 होता है। अगर आर की बात कर लें तो कितना होता है, ये त्रिज्या है ना आर, 3 हो जाएगा, प्लस लंबाई की बात कर लें तो कितनी हो जाएगी, लंबाई है आपकी, लंबाई है 6, चौड़ाई है 3 -2, ठीक है। और थीटा की जगह 90, नीचे 360 इंटू 22/7। आर की बात कर लें तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 3 9 चौक 36, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, कुछ कट रहा है ना, हाँ ये कट रहा है, 11 कट जाएगा, तो 11 3 33 आ जाएगा, बटे में 7, प्लस यहाँ पे छतियाँ 18 कर देंगे, ठीक है जी। कहाँ पे आर, अच्छा ठीक 3 × 3 लिखना था, गुड, वेरी गुड, यहीं पे ऐसे बोलना सीखो। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो कट पिट ज़्यादा जो किया था, इसमें क्या बचा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 बचा है और यहाँ पर 11 बचा है, ठीक है। तो 99 यहाँ पर भी आ जाएगा और बटे में 7। इस अगर हम ब्रैकेट को, अब देखो यहाँ पे देखो तुरंत देखा 99/7 भैया साहब, ब्रैकेट खोल दो और ये आ जाएगा 99/7 प्लस का 18 माइनस 99/7, ये पूरा कट जाएगा, बराबर में 8 बचेगा, 8 नहीं 18 बचेगा। ओके, समझ में आया इतना, ठीक है भाई। क्षेत्रफल की बात किया है सारे मीटर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मात्रक। अब सवाल में कहा है कि जो व्यय है बेटा, व्यय यानी खर्च, जो व्यय है वो कितना है, 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 1 मीटर यहाँ पे लिख लेना चाहे, एक दिया ना, एक वर्ग मीटर का जो व्यय है यानी खर्च, वो 0.35 रुपये है, 0.35, ठीक है, रुपये है। अब आपको बताना है 18, क्या बताना है, 18 भाई, ये वर्ग मीटर भी यही तो लिखा है, ठीक है। तो 18 वर्ग मीटर का खर्च यानी व्यय, ठीक है, व्यय कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 0.35 में गुणा करा देना है 18 का, ठीक है। तो 18 पंचे कितना होता है, 90, भैया यहाँ से कितना आया 9, ठीक है। और 18 3 54, हासिल 9, जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 63। 1 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा लो। कितना रुपये खर्चा आ रहा है, 6 रुपया 30 पैसे का। आया गया समझ में, ठीक, ओके आया समझ में।
तो ओके, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। तो देखिए 13 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो इसकी लैंग्वेज से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। तो देखो ये कह रहा है दी गई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन है। ये एक वर्गाकार है, ठीक है, ये एक वर्गाकार, इसकी भुजा कितनी है 56। अगर ये 56 है तो वर्गाकार है, तो ये भी अपना 56 ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी 56 होगा, तो ये भी 56 होगा, तो यही तो होगा आपका, ठीक। वेरी गुड, फिर इतना आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे लिखा है, बनी हुई है, क्यारी को दर्शाया गया है, मतलब क्यारी के टाइप में बनाया गया है, उसको दर्शाया गया है। आगे लिखा है यदि प्रत्येक वर्गाकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्गाकार है और जहाँ पर एक केंद्र बना है ओ, वहाँ बिल्कुल विकर्ण दर्शाया गया है, ठीक है। अब आगे तो क्या कह रहा है, वर्गाकार लॉन तथा फूल की क्यारी का क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्गाकार लॉन ये और फूल की क्यारी जो ये साइड में बनी हुई, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसे करके अगर ऐसे घूम के आओगे तो क्या मिलेगा, त्रिज्यखंड एक मिलेगा। अगर ऐसे मैं ऊपर यहाँ से देख लूँ तो यहाँ पर भी एक त्रिज्यखंड मिलेगा। अब पार्ट आपके दो बच जाएंगे, एक ये पार्ट बचेगा, एक ये पार्ट बचेगा, ठीक है। अब ये आप त्रिभुज नजर आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ इस पार्ट को और इस पार्ट को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो आधा वर्गाकार मिलेगा ना, आधा वर्ग मिलेगा, समझे भाई। ये पार्ट बचा है, जब हम त्रिज्यखंड को निकाल लेंगे, पहले समझिए, ये पार्ट बचा है, ये पार्ट, ठीक है। यानी पूरे 4 पार्ट हैं, उसमें से 2 त्रिज्यखंड के साथ हो गए, 2 बचे, तो आधा तो मास्टर बचा है, आधा बचा नहीं, वर्गाकार आधा बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो वर्ग का सीधे से देखो, यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, या तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोनों में लगाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचो, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो आप ये देख रहे होगे जैसे आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक, ये इस टाइप में बना हुआ है। अगर मैं कहूँ ये 2 पार्ट निकाल दूँ तो ये 2 बचेंगे, तो आधा ही तुम्हारा, आधा निकल गया, आधा बचा, ठीक है। या इस पार्ट को उठा के यहाँ रख दो, देखो लो अब आधा बचा या नहीं बचा, ठीक है। तो वही ओके। तो अगर हम क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ते हुए साथ में आधा वर्गाकार को जोड़ देंगे क्षेत्रफल, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो आगे करना क्या है। तो सबसे पहले भुजा दिया है आपको, ठीक है। भुजा की बात कर लें तो भुजा बेटा यहाँ पे देखिए, पहले भुजा आपको दिया है 56 मीटर, दिया है 56 मीटर, ठीक है। अब इसकी अगर मैं त्रिज्या निकालें तो कैसे निकलेगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये आपकी कर्ण है, ये 2 लंब हो जाएंगी क्योंकि कर्ण बड़ी रेखा होती है, बड़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये कर्ण हो गई, ठीक है। ये इन दोनों को क्या कर लेते हैं, लंब मान लेते हैं, एक आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला नाम दे दो, इसमें बुक में नाम दिया होगा, इसका नाम ए है, बी है और ये आपका है सी और डी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जो फार्मूला बना लेंगे हम, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, और ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या मान ली हमने आर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, आर, ये आर है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, क्योंकि सेम है सब, ठीक है। तो आर मान ली, तो ए बी कितना दे रहा है, 56 दे रहा है। यहाँ पर लिख देंगे हम 56 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। आर की बात कर लें तो कितना आर दे रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर दे रहा है आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 56 का स्क्वायर बराबर यहाँ 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 56 का स्क्वायर का मतलब है हम 56 × 56 लिख सकते हैं बराबर में 2r स्क्वायर। अगर 2 से कट करना चाहें तो क्या, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, यह जाएगा आपका 56 × 28 का आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं आपके, आर स्क्वायर को वर्ग यहाँ से हटा दो तो यहाँ पे रूट में लगा के बाहर ले आओ, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो इसमें मुझे आर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है,
बढ़ती नहीं बढ़ती है। तो हम ऐसे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना अभी, आप यहाँ से आर स्क्वायर का मान रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया जाए। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको निकालने हैं त्रिज्यखंड। कितने निकालने हैं? 2 त्रिज्यखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 निकालने हैं ना आपको त्रिज्यखंड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा में कितना, अच्छा थीटा में कितना दे रहा है बताएंगे आप लोग, थीटा में कितना दे रहा होगा? यहाँ से थीटा कितना बन रहा होगा, कौन बताएगा? हैं 90 बनेगा, कन्फर्म 90 ही बनेगा भैया। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये पाइथा पहले भी पाइथागोरस प्रमेय लगी तभी समझ जाना चाहिए था। दूसरी बात, ये वर्ग है और वर्ग के जो बीच में से करता हो 90 भी तो करता है, चाहे जिस एंगल से घुमा दो इसको, ठीक है। ओके, तो थीटा 90, ठीक है। कन्फ्यूजन कोई? ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7। आर की बात कर लें तो कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या देखो यहाँ पे निकालिए आपने 56 इंटू 28। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 56 इंटू 28। देखो आर का मान सीधे लिख दिया आर स्क्वायर का। ओके, अब कट कर दो, 0 से 0 और 9 चौक 36, 7 8 56, सीधे 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जी। और क्या पे, कहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे फार्मूले में 2 लगेगा गुणे में, क्योंकि 2 त्रिज्यखंड आप निकाल रहे हैं, ठीक। ये आपका आ जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 11 चौक 44 बचा और इंटू में 28, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा भाई, 44 यहाँ पर 88 आ जाएगा, ठीक है, इंटू में 28। चलो इसका गुणा करा दो, किसका? किसका कराना है? 28 इंटू 88 का, ठीक है। 8 अठाई 64, 86 लाए, 8 दूना 16, 16 से कितना हो जाएगा 22, ठीक है। फिर 8 से कराओगे तो यही आएगा आपका 4 6 4 2, 24 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 24 64, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की तो इसका जो मात्रक होगा स्क्वायर में होगा, नहीं वर्ग में होगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल आया आपका इतना वाला भाग पूरा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे इसके बाद, अर्ध वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलो अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे आधे की बात की तो भाई आपको आधा लगा देना है, बाकी भुजा स्क्वायर ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 भुजा की बात कर लें तो भुजा कितनी है आपके पास 56, आप यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 56, ठीक है। 2 भुजा स्क्वायर है तो 2 बार 56 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कट कर दो, 2 एकम 2 28, यहाँ पर 28 आ जाएगा जब आप कट करेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपका बचा कितना, 28 इंटू 56 बचा, ठीक है। 28 इंटू 56 का क्या करा लो, मल्टीपल करा लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करा लेंगे 28 और 56 का, देखो क्या हो जाएगा आपका 56 इंटू 28, 8 अठाई 64, ठीक है। 4 86 लाया, 8 पंचे 40, 40 6 46 इंटू 6 दूना 12, हाँसी लाया 1 तो पंचे 10 1 11, कितना है बेटा 15। अच्छा हमने कहीं गलती कर दी है जल्दी में, देखिए आपने सही किया हमें लग रहा है, देखिए 8 48, ठीक है, हासिल 4 आया, हमने 64 बोल दिया था यहाँ पे शायद है। 8 पंचे 40 4 44, ओके, इंटू 6 दूना 12 10 1 11, कितना आ गया आपका 1568, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1568 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इनको सबको जोड़ देना है, ठीक है। संपूर्ण जो क्यारी है, बोला ना क्यारियों के क्षेत्रफल का योगफल बताइए, तो क्या यहाँ पे लिख दो, क्यारियों के
क्षेत्रफल, ठीक है, का योग। तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देना है, दो त्रिज्यखंड को और एक अर्धवृत्त को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 64 प्लस 1568, ठीक है। चलो जोड़ दो, 8 4 12, 6 6 12 1 13, ठीक है, 5 4 9 1 10, 3 1 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 40 43, ठीक है, 40 और 43, ठीक है। ओके, समझ में आया इतना, ठीक है। फिर से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 13, ठीक। देखो 13 नहीं 13 नहीं 14, ठीक है। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 14 में लिखा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे लिखा है यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, यानी जो त्रिज्या देखो यहाँ पर दो आपको दिख रहे हैं, देखो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से, ये जो त्रिज्या है आपकी वो है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ये कंप्लीट ये बड़ी वाली त्रिज्या है, ये क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर, इतना समझ में आया। अब आगे देखो यही कहा है कोण AOC वो कितना बना हुआ है 40 डिग्री का, ठीक है, इतना समझ में आया। अब छायांकित भाग ज्ञात करना है। अब बाकी आपका चाहिए वृत्त दिया है, वृत्त का यूज इसमें करें या ना करें ये बताइए। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली त्रिज्या दी, ये त्रिज्या दी, तो यहाँ पे जो त्रिज्यखंड दो बनना है, एक त्रिज्यखंड ये बनना है, एक बड़ा वाला बनना है। अगर बड़े वाले त्रिज्यखंड में से मैं इतना वाला त्रिज्यखंड निकाल दूं तो छायांकित भाग निकल आएगा। समझ में आया नहीं आया? ओके, समझे? बस यही करना है। तो सबसे पहले हाँ एक देखो, सबसे पहले क्या करो, छायांकित भाग की बात कर लें तो सबसे पहले जो त्रिज्या है, जो बड़ी त्रिज्या है यानी R, वो आपको 14 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है। और जो दूसरी त्रिज्या है उसको हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r, वो 7 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक। अब एक काम करते हैं, बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला क्या है, कोण OAC त्रिज्यखंड, यहाँ पे लिखते हैं ना त्रिज्यखंड, ठीक है, OAC का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है इसका, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। बड़ा वाला है तो यहाँ पे बड़ा कैपिटल रख देना, बाकी थीटा जो है वो 40 डिग्री है सबका, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे रख देते हैं, थीटा की जगह पर आप रखेंगे 40, नीचे रखेंगे 360 इंटू पाई की बात कर लें तो 22/7, r की बात कर लें तो 14, 7 से काट दे 2 बार है, अच्छा r स्क्वायर है, गुड, 14 रख देंगे, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 0 से 0 उड़ जाएगा, 4 9 36, यहाँ 9 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कि कट रहा है 4 9 36, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, गुणा करा दो यहाँ पर, 14 दूना 28, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 28 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करा लो, कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे आप 22 इंटू 28 का, तो क्या आएगा, 2 8 16 के 6 हासिला 1, 2 दूनी 4 1 5 56, 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 6, 616 हो जाएगा, ठीक है। ओके, कितना आ जाएगा, 616/9। क्षेत्रफल की बात की थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी यहीं तक छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। अब छोटा वाला जो आपका त्रिज्यखंड है, तो छोटा वाला त्रिज्यखंड क्या है आपका, क्या बेटा आता है, त्रिज्यखंड OBD, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, OBD, ठीक है, का क्षेत्रफल ठीक। चलो बताओ, इसका भी फार्मूला सेम होगा क्या, θ/360 इंटू पाई यहाँ पर r स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह आप रखेंगे कितना है 40 नीचे 360 इंटू 22/7 इंटू आर की बात कर लेंगे 7 है इंटू 7, इस 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 4 9 या 36 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7 से गुणा करा लेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतना समझ आया। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाद में इसके नीचे लिखेंगे आप लोग बेटा छायांकित, ठीक है, छायांकित, ठीक है, आगे भाग का, ठीक है, क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है आपका, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा त्रिज्यखंड, क्या बनेगा, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखो इसका कितना निकल के आया है 616/9, इसका निकल के आया है 154/9। एलसीएम लेंगे तो आधार सेम है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली भी संख्याओं को क्या लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है। तो 616 माइनस 154, तो 616 में से 154 को माइनस करेंगे, 6 से 4 गए, 2 बचा। ठीक है, फिर यहाँ बचा 1 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, आगे बचा 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 462/9। देखो कुछ कट पिट रहा है, 3 से 1 कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 1 कम 3, 1 बचा 16 हुआ, 3 5 15, फिर 1 बचा 3 चौको 12, यह आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से? तो ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 15। ठीक है, देखो 15 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग है, इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो वर्ग है तो वर्ग की क्या है, देखो यहाँ पे लिख लेंगे, वर्ग की जो भुजा है, भुजा कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर है। आगे देखो क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं। भाई A B C D को अपना अपना केंद्र मानकर D कैपिटल कर दें, यहाँ पर क्या खींचे गए हैं, यहाँ पर वृत्त चाप लगा के, ठीक है, खींचे गए हैं वृत्त। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, अब आगे कहाँ है, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कराता है छायांकित भाग। भाई 3 भाग बाहर से हो गए, 1 भाग अंदर है। चतुर्थांश में जो 4 भाग बन जाते हैं उसकी बात कर ला। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, क्या कर सकते हैं, इस टाइप का पीछे क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका वर्ग है, वहाँ पे त्रिभुज था। इसके जो पहले की क्लास में पीछे सवाल था, सवाल नंबर था शायद आपका सवाल नंबर था 4 नंबर सवाल था। ठीक है, सेम ऐसे था थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या किया गया था, तो ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 क्या है, त्रिज्यखंड है। भाई बीच बाहर वाले की बात ही भी नहीं कोई करेंगे, अंदर एक आपका क्या है, वर्ग। वर्ग से अगर हम 4 त्रिज्यखंड को निकाल दें तो बात बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अच्छा, त्रिज्या कहाँ से लाओगे, तो आपको पता है जो ये है, ये कितना है 14 है, तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी 7 होगी, फिर इधर की दूरी 7 होगी, तो त्रिज्या मिल जाएगी 7, मिल जाएगी ना। भुजा अगर ये इतनी 14 है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अच्छा थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा कितना है बताइए, देख के चित्र से पहले बताइए थीटा कितना है। यहाँ पर या कितना है, ये कितना कोण बना रहा है 90 का,
90 समकोण पे कट रहा है ना, क्योंकि यहाँ से वृत्त से है आपका, तो 90 यानी थीटा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे आप छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो क्या हो जाएगा, एक वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये करेंगे आप। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है आपका बेटा भुजा स्क्वायर -4। त्रिज्यखंड की बात कर लें तो क्या हो जाता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा में कितना दिया है 14, तो यहाँ पर लिख देना 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा में कितना दिया है 90, नीचे है 360, इतना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पाई का मान बेटा रख देंगे यहाँ पर 22/7। आर की बात कर रहे हैं तो कितना है 7 इंटू 7 है 7 इंटू 7। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो, 9 चौक 36 उड़ा दो, 4 से 4 को उड़ा दो, खटाखट उड़ा दिए। आप कुछ बच्चा उड़ाने, अरे वेरी गुड, 7 से 7 को उड़ा दो। ठीक है, अब क्या उड़ाने को बचा, कुछ बचा ही नहीं है, कोई बात नहीं, 14 का वर्ग कर दो, कितना 196, वेरी गुड, 196 लिख दो, माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब 196 में से 154 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, बस कितना आ जाएगा आपका 42। मात्रक क्या रखेंगे, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया, बस ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और सभी बच्चे जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ओके, चलिए ठीक कर लीजिए नोट पहले। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 16 और आज की क्लास का भी लास्ट सवाल और एक्सरसाइज का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र बोर्ड पे देखिए और अपनी बुक में देखिए, अभी आपको दिखेगा। आप अभी बोर्ड में देखिए, जब घर में जाना, जब यूट्यूब पे देखना तब आपको दिखेगा। ठीक है, अभी अपनी आप बुक में देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आपके बिल्कुल जो वर्ग बना है, एक देखो ये वर्ग के टाइप में बना है आपका। ठीक है, ये क्या बना है, एक वर्ग के टाइप में बना हुआ है। इसमें ध्यान से देखो तो ये वृत्त बने हैं। ठीक है, इस टाइप में बने हुए हैं। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है, बने हैं नहीं बने हैं? ठीक है, लो बेटा दिख गया जिसको नहीं दिख रहा था। ठीक है, बने हुए हैं। ओके, अब देखो तो यहाँ पर इसकी जो एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो है आपकी 7। ठीक है, अगर अब हम एक वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लें तो 1 2 3 कितने हैं 9 वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ना। अगर एक के ज्ञात कर लें और उसको 9 से मल्टीपल करा दें, यही तो होगा। ठीक, तो इसमें अच्छा, इसमें आपको बताना क्या है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। जैसे आप जब आपने गोल गोल काटा है तो यहाँ पर कपड़ा बच गया है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना है कितना बच गया है। तो एक वर्ग से क्या करेंगे, एक पूरे वर्ग से 9 वृत्त से निकाल लीजिए तो काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि भुजा नहीं दिए है भाई। वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे भुजा चाहिए, भुजा दिए नहीं दिए, सिर्फ त्रिज्या दिए है। क्या दिए हैं, सिर्फ त्रिज्या दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है जो वृत्त है, वो वृत्त की जो त्रिज्या दिए है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम एक वृत्त का व्यास निकालें तो कितना निकलेगा, 7 दूना 14,
भाई 7 इधर 14 हो जाएगा, या फार्मूले से d बराबर क्या होता है 2r होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो क्या करते हैं, एक वृत्त का जो व्यास है वो कितना है d बराबर क्या होता है 2r होता है, उस अकॉर्डिंग 2 इंटू 7 यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये क्या आपका आ जाएगा, एक वृत्त का व्यास। कितने वृत्त हैं इसमें, 1 2 3 वृत्त हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 14, फिर यहाँ 14 होगी, फिर यहाँ 14 होगी, क्योंकि जो वृत्त हैं समान है, ठीक है। तो अगर हम तीनों वृत्त का व्यास निकाल लें तो ये वाली पूरी भुजा मिल जाएगी, ऊपर वाली मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 14, क्योंकि एक का 14 है, 14 तिया 42 सेंटीमीटर, यानी जो भुजा आ गई वो आपकी कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 है 42, तो 1 2 3 इधर है, तो ये भी आपकी भुजा 42 ही होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक। तो ये भी 42 होगी, ये भी 42 होगी, ठीक है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उस अकॉर्डिंग हमारी सब क्या होंगी 42 ही होंगी, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको वर्ग का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट फार्मूला बना लो कैसे, क्योंकि आपको जो इसमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रुमाल के शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है आपको इसमें, रुमाल के बचे शेष भाग, ये सब बुक से लिखना है आपको हिंदी, ठीक है, बुक में लिखी हुई है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, वर्ग से, अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर वर्ग के क्षेत्रफल से, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से अगर मैं माइनस कर दूं 9, कितने हैं 9 है ना, 9 क्या है 9 बताइए, वृत्त है, ठीक है, 9 वृत्त, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल कितने 9, ठीक है, 9 है तो 9। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलो भुजा आपको पता कितनी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 42, 9। वृत्त के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा में कितना लिख देंगे बेटा हम 42 का स्क्वायर, नहीं 42 इंटू 42 लिख दें, माइनस 42 का स्क्वायर, नहीं 42 इंटू 42। आगे देखो यहाँ पर 9 का 9 लिख देंगे, इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 22/7। आर की बात कर लें तो आर आपके पास 7 है, लेकिन इन 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, ये आपका कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 42 का वर्ग क्या होता है बताइए भाई, 42 लिखा है, 42 का ऐसे आप वर्ग करा लो टिक से, तो 2 4, 4 चौको 16, यहाँ स्पेस देंगे, 2 4, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा आपका 1776, ठीक है। जिसको वर्ग करने की ट्रिक नहीं आती वो वर्ग वाली एक बार क्लास देख लेगा, ठीक है। 1776 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 7 9 63, ठीक है, 7 9 63 का गुणा करा दो 22 से, ठीक है, 2 3 6 और 6 2 12, 126, फिर से 126 लिख दो, 6 6 2 8 3 1, 1386 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1386। आप 1386 से माइनस कर दो, ठीक है। 4 में से 8 4 देखो 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4, देखो आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आपका 1776, घटा दो, ठीक है। चलो माइनस 14, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 5, 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 6, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, कितना आ जाएगा आपका 378, 378 मात्रक सेंटीमीटर में है, तो इसका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर,
मीटर आंसर। ठीक है यार, ओके ठीक है। तो ओके यहाँ पे देखिए ये आपकी एक्सरसाइज जो है आज समाप्त होती हुई, इसके बाद देखेंगे 12D। ठीक है ओके, आज आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और सभी बच्चे ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है ओके, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।